आज की वीडियो में हम एक और एआई टूल देखने वाले हैं। एआई एनेबल्ड ये टूल है जिसका नाम है स्लाइड्स गो। स्लाइड्स गो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप बस यूं ही 1 या 2 मिनट में अपना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। तो एआई के जरिए आप कोई टॉपिक दो या कोई कीवर्ड्स दो या कोई कंटेंट आप इसको देंगे तो आप इस प्लेटफॉर्म पर अपना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बहुत ही जल्द और इंटरेक्टिवली तैयार कर सकेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसा है ये टूल। सबसे पहले मैं इसका वेबसाइट आपको दिखा दूं। ये है slidesgo.com, राइट। और यहाँ पर आप लॉगिन कर सकते हैं, साइन अप कर सकते हैं अपने जीमेल आईडी से। और साइन अप करने के बाद हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस हमें देखने को मिलता है। स्लाइड्स गो में इतने सारे टूल्स अवेलेबल है, आप देख सकते हैं कौन से टूल्स अवेलेबल है। AR प्रेजेंटेशन मेकर है, PDF टू PPT कन्वर्टर है, लेसन प्लान जनरेटर यहाँ हमें मिल जाता है, आइस ब्रेकर जनरेटर, कुछ एक्टिविटीज करने के लिए हमें आइडियाज यहाँ से मिल सकते हैं। एग्जिट टिकट जनरेटर असेसमेंट के लिए, फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए हमें मिल जाती है। क्विज मेकर भी हमें मिल जाता है लेकिन वो अपने बेटा वर्जन में अवेलेबल है। तो इतने सारे और भी कुछ AI टूल्स इस स्लाइड्स गो के प्लेटफॉर्म पर हमें मिल जाते हैं, लेकिन सबसे यूजफुल मुझे जो लगा है वो है स्लाइड मेकर या तो प्रेजेंटेशन मेकर, राइट। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं प्रेजेंटेशन मेकर किस तरह से काम करता है। चलिए देखते हैं हाउ डज इट वर्क, राइट। तो यहाँ आप देख सकते हैं आपको मिल जाता है प्रेजेंटेशन मेकर पर आप क्लिक करोगे तो गेट स्टार्टेड। गेट स्टार्टेड करने के बाद आप कोई एक टेम्पलेट चुन लीजिए यहाँ से। फॉर एग्जांपल मैं ये वाला टेम्पलेट इस्तेमाल करना चाहूँगा मेरे प्रेजेंटेशन के लिए, तो मैंने यहाँ पर टिक कर दिया। यहाँ मुझे टॉपिक देना है, इस बॉक्स के अंदर आपको आपका टॉपिक लिखना है यहाँ पर, राइट। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर टॉपिक लिखता हूँ ICT इन एजुकेशन, राइट। और मैं इसको और स्पेसिफाइड करता हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ ICT इन एजुकेशन। यहाँ पर मुझे इसका राइटिंग टोन सिलेक्ट करने का फीचर मिल जाता है, राइट। मैं किस टोन में ये प्रेजेंटेशन लिखना चाहता हूँ, फन, क्रिएटिव, कैजुअल, प्रोफेशनल और फॉर्मल। मैं यहाँ पर टिक करता हूँ प्रोफेशनल। लैंग्वेज में कौन सी रखना चाहता हूँ आप देख सकते हैं, हिंदी भी अवेलेबल है। इंडियन लैंग्वेजेस की बात करें तो गुजराती भी अवेलेबल है। तो बहुत अच्छी बात यह है कि ये हमारे रीजनल लैंग्वेजेस में भी काफ़ी हद तक अच्छी तरह से काम कर सकता है। मैं यहाँ पर अब की बार इंग्लिश रखता हूँ। मुझे कितनी स्लाइड्स चाहिए मेरे प्रेजेंटेशन में, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर बाय डिफॉल्ट 8 मुझे मिलती है, तो मैं 8 रखता हूँ कि मुझे 8 स्लाइड्स चाहिए, राइट। तो बस इतना ही करना है इसमें। आप कॉन्सेप्ट दो, टोन सिलेक्ट करो, लैंग्वेज सिलेक्ट करो, नंबर्स ऑफ स्लाइड सिलेक्ट करो और टेम्पलेट आप सिलेक्ट करो और बस यूं ही आप अपना प्रेजेंटेशन यहाँ से जनरेट कर दो। तो जनरेट प्रेजेंटेशन अगर हम देंगे तो ऑटोमेटिकली ये AI प्लेटफॉर्म हमारे लिए एक कॉन्सेप्ट ऑफ ICT इन एजुकेशन विषय पर प्रेजेंटेशन बना के देगा, राइट। चलिए देखते हैं कैसे काम करता है। तो देखते हैं, होल्ड ऑन, वी आर जनरेटिंग योर प्रेजेंटेशन, ऐसा यहाँ पर लिखा जा रहा है। तो ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है स्लाइड्स गो करके, और बहुत ही स्पीड से ये हमें प्रेजेंटेशन देता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर ऑलरेडी एक प्रेजेंटेशन हमारे सामने आ गया है जो कि 8 स्लाइड्स में उसने हमें दिया है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी बात इस प्लेटफॉर्म की ये है कि ये हमें पिक्चर्स के साथ प्रेजेंटेशन बनाकर देता है। हमें कोई पिक्चर्स भी डाउनलोड करके इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक वो सारे पिक्चर्स भी जो ज़रूरत होगी वो पिक्चर्स यहाँ पर इंसर्ट कर देगा। तो आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन है, देन एनहांसिंग लर्निंग एक्सपीरियंस है, एक्सेसिबिलिटी एंड इंक्लूसिव टॉपिक पर उसने कुछ कर दिया, हमें लिख के दिया। 8 स्लाइड में चैलेंजेस भी उसने इंक्लूड कर दी। तो अच्छा प्रेजेंटेशन हमें यहाँ पर मिल गया। अब आप सोचते हो कि इसमें मुझे भी कुछ एडिटिंग करनी है, तो ये एडिटिंग भी यहाँ पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, राइट। यहाँ देखिए ये प्रेजेंटेशन एडिट भी हो रहा है, मतलब आपको इसमें कुछ
इम्प्रूवमेंट्स करना है कुछ, तो आप कर सकते हैं। हर एक स्लाइड में आप ये कर सकते हैं। तो सारे फीचर्स हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। अब देखिए टेम्पलेट्स है, टैक्स के को लेकर एडिटिंग कर सकते हैं, एलिमेंट्स कुछ इंसर्ट कर सकते हैं, फोटोज अगर आपको चाहिए। अच्छी एक बात ये भी है कि हमें फोटोज यहाँ से सीधा मिल जाता है, हमें गूगल सर्च में जाने की जरूरत नहीं, वहाँ से डाउनलोड करके इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ फॉर एग्जांपल कंप्यूटर की मुझे पिक्चर चाहिए, मैं यहाँ कंप्यूटर लिखूंगा तो यहाँ पर मुझे कंप्यूटर का पिक्चर मिल जाएगा और वो मैं सीधा यहाँ पर इंसर्ट कर पाऊंगा मेरे प्रेजेंटेशन में। तो एडिटिंग का ऑप्शन भी दिया गया है, वो एक बहुत ही बढ़िया बात है इस प्लेटफॉर्म की। मैं कुछ अपलोड करके इसमें इंसर्ट करना चाहूँ तो मेरे प्रेजेंटेशन में ट्रांसलेटर भी दिया गया है, मुझे कुछ ट्रांसलेट करना है तो वो भी यहाँ से हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल मुझे पहली स्लाइड ट्रांसलेट करनी है तो मैं उसको टिक कर रखूंगा, राइट। अब उसको मैं ट्रांसलेट दूंगा, ट्रांसलेट टू विच लैंग्वेज, मुझे हिंदी में उसको ट्रांसलेट करनी है पहली स्लाइड, तो मैं उसको सिलेक्ट करके यहाँ पर ट्रांसलेट देता हूँ। तो देखिए आप जो इंग्लिश में लिखा हुआ था वो यहाँ पर हिंदी में ट्रांसलेट होकर आ गया है, राइट। तो बहुत ही बढ़िया टूल ये है, AI बेस्ड टूल है पूरा और अच्छे से काम करता है। यहाँ से आप सीधा प्रेजेंट भी दे सकते हो, आपका स्लाइड शो रन करवा सकते हो और प्रेजेंटेशन यहाँ पर कर सकते हो। तो डाउनलोड करने की भी जरूरत नहीं। इस टूल की एक लिमिटेशन ये है कि आपको सिर्फ 3 प्रेजेंटेशन ही डाउनलोड करने को देगा फ्री वर्जन में। लेकिन अगर आप सीधा यहाँ से प्रेजेंट करते हो तो वो आप बहुत एडवांस रूप से ज़्यादा प्रेजेंटेशंस बना सकोगे और इसको आप प्रेजेंट भी यहाँ से डायरेक्टली कर सकोगे, एडिटिंग भी कर सकोगे, आपके ही अकाउंट में पूरा सेव रहेगा ताकि आप कभी भी इसका इस्तेमाल कर सकोगे। तो ये डाउनलोड किस फॉर्मेट्स में होता है, देखिए आप JPG, PDF, PPT में भी होता है लेकिन प्रीमियम वर्जन में वो मिलेगा, लेकिन PDF और JPG में आप बहुत अच्छे से इसको डाउनलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का इससे पहले मैं आपको एक बात अवश्य बताना चाहूँगा कि जो भी कंटेंट जनरेटर टूल्स है, चाहे वो AI का कोई भी टूल हो, चाहे GPT हो, जेमिनाई हो या स्लाइड्सगो हो, कि कोई भी टूल्स हो, वो सब जनरेटिव टूल्स है। वो लैंग्वेज के डेटाबेस पर वो कंटेंट जनरेट करते हैं। तो जब भी हम ऐसे टूल्स इस्तेमाल करें, इससे पहले हमें ये तय कर लेना चाहिए कि उसने जो कंटेंट जनरेट करके हमें दिया है वो ऑथेंटिक है कि नहीं, इसमें कोई एरर्स या मिस्टेक्स है कि नहीं, क्योंकि ये मशीन के द्वारा जनरेट किया गया कंटेंट होता है तो उसमें नेचुरली ह्यूमन टच नहीं रहेगा। तो जब भी हम इस टूल्स का इस्तेमाल करते हैं तो उसने जो भी कंटेंट जनरेट किया है उसको हम डबल चेक करें, वो बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। ये था आज का टूल। ज़्यादा और भी टूल्स, ऐसे ही टूल्स जानने के लिए इस चैनल्स के साथ जुड़े रहिए, एड टेक टूल्स। थैंक यू सो मच।